इन मैम ने साबित कर दिया कि उम्र मैटर नहीं करती है। ये 37 इयर्स की हैं और इन्होंने KVS में इनकी 6 रैंक आई है। तो अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों। तो अपनी ब्लॉग की शुरुआत और अपने दिन की शुरुआत हम करते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। खुद को मोटिवेट रखिए, और अगर जब आप डिमोटिवेट हो तो आप ऐसे ही किसी मैम की बहुत सी स्टोरीज़ हैं, हम वो सब सुन सकते हैं ताकि हम भी मोटिवेट रहें कि जब ये मैम कर सकती हैं फैमिली बच्चों के साथ रहकर, और KVS में 6 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो ये है जूनियर का सिलेबस, क्योंकि अब सीटेट भी हो गया है तो एस्टेट कभी भी आ सकता है। अब पेपर लीक हुआ नहीं हुआ इस सब को मत सोचिए कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर होगा, वो सब तो बात की बात है। मैटर ये करता है कि पेपर हो गया है, तो पेपर हो गया है तो अभी मेरे पास उसका सिलेबस तो नहीं है जूनियर का, क्योंकि जूनियर का सिलेबस अभी PRT का सिलेबस तो सब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, जूनियर का सिलेबस नहीं मिल रहा है। तो ये सिलेबस मेरा था सहायक शिक्षक का जो पेपर हुआ था उसका सिलेबस है, और BPSC में भी जूनियर का सिलेबस लगभग सेम ही है। मुझे नहीं लगता है कि अब जब न्यू वैकेंसी आएगी तो सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजमेंट होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन ही रहता है, और पेपर 1 में वही सब सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट। तो ये तो हमको अपना प्रिपेयर करना ही करना है। और सेकंड पेपर होगा हमारा सब्जेक्टिव, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स साइंस, लेकिन जूनियर में मैथ्स साइंस दोनों ही आएगा। मैं भी जूनियर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तक तो PRT की कर रही थी, लेकिन अब PRT से तो BED वाले बाहर ही हो गए हैं, तो PRT का तो सोचना ही नहीं है। और TGT का ही मैं अभी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी उसकी प्रिपरेशन की ही नहीं, तो अभी मैं सिर्फ जूनियर के बारे में सोच रही हूँ। तो वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है तब ये पेपर दोबारा होगा और ये डेट बढ़ती जाएगी, वो सब जो होगा सो होगा। लेकिन हमें अपने आगे की तैयारी करनी है कि सीटेट का पेपर हो गया है तो आगे का प्रोसेस हो सकता है जूनियर का, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इलेक्शन के पहले ही डेट अनाउंस हो जाएगी। तो एक हाउसवाइफ के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल अपनी पढ़ाई को लेके रहेंगे, घर के काम नहीं करेंगे, तो हमारे आसपास लोग निगेटिविटी फैलाएंगे कि आप काम नहीं कर रहे हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने काम को प्रेफरेंस बराबर देनी है, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ चुकी थी। मॉर्निंग में जब मैं उठ जाती हूँ 8 बजे के बाद, तो पढ़ने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि घर का काम, साफ़ सफाई, फिर ब्रेकफास्ट, फिर अव्या का ब्रेकफास्ट, अव्या का लंच, अव्या को तैयार करना, बहुत से काम हो जाते हैं। उस बीच में कभी कभी तो ऐसा होता है 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, यहाँ तक खुद के ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर भी अपने लिए समय निकालना पड़ता है, समय चुराना पड़ता है। तो मैंने अपने लिए समय निकाल लिया था। अव्या को मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों करा दिया, और अभी अव्या खेल रही थी तो मैंने सोचा ठीक है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ये मैं पढ़ रही हूँ साइंस मैं जूनियर की पढ़ रही हूँ, वही सहायक शिक्षक अधिकारी पेपर, सहायक से अध्यापका वाला जो पेपर था वही कोई पुरानी बुक है। मैंने अभी कोई न्यू बुक नहीं ली हुई है, अभी मैं पुरानी बुक से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो बुक ही कंप्लीट हो जाए, नई बुक जरूर कुछ और एक्स्ट्रा तो नई बुक मिलेगा नहीं, पहले पुरानी बुक से ही कंप्लीट हो जाए। तो मैं वही पढ़ रही थी, अव्या भी खेल रही थी। तो मैंने वो कहावत पुरानी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज एडवांस ज़माना है, स्मार्ट ज़माना है, हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। अपने लिए आप समय निकालो, पॉजिटिव रहो। आप ये मत सोचो कि यार अब शादी हो गई है, मैं पढ़ाई करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की मत सोचो। लोग आज जो बुरा कह रहे हैं कल वही लोग अच्छा कहेंगे। अगर आप सक्सेस हो जाते हो और सक्सेस नहीं भी होते हो उसकी परवाह मत करिए, बस स्टार्ट करिए। ये मत सोचो कल स्टार्ट करेंगे। जब प्रीति मैम जिनकी रैंक KVS में 6 आई है,
37 की हैं वो इस एज में। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग अभी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय भी बहुत है, आधा आधा घंटा भी आप पढ़ते हो ना बीच बीच में, इतना ही बहुत है। अव्या खेल रही थी, अव्या की अगल बगल वाली सहेलियाँ आ गई थी, तो अव्या जब उसमें बिजी थी तो मैंने सोचा मैं खेल लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो अव्या खेल रही है, तब तक मैं भी उसके पास बैठ के पढ़ रही थी। पॉजिटिव रहिए, खुद को पॉजिटिव सोच के साथ अपना दिन स्टार्ट करिए। लोग आपके पास नेगेटिविटी फैलाते हैं, फैलाते रहेंगे, उनको फैलाने दीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। कोई आपको सपोर्ट करता है और कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, उससे मैटर नहीं करता, आप खुद को सपोर्ट करिए। अव्या दोपहर में सो जाती है 12:30 बजे। अब जब अव्या सो गई है, सोते बच्चे कितनी करे लगते हैं, लेकिन ये प्यारे होते नहीं, बहुत शैतान होते हैं। जब ये सो जाती है तब मैं मैथ्स लगाती हूँ। ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं, इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स लिख रही हूँ। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, बट मुझे मैथ्स में ट्रिक्स इतनी अच्छे से नहीं आती, मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आती है लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में करती हूँ तो मैं फिर और मतलब मैथड से ही करती हूँ, जो गलत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना होगा, इसलिए मैं ट्रिक्स पर इस पर फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। तो अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो आज से हमारा नया साल शुरू हो रहा है, क्योंकि आज से हमारे रामलला आए हुए हैं, राम जी का आगमन हो गया है। तो आज से नया साल मनाइए और अपने पढ़ाई का भी नया साल मनाइए। मेरी 20 दिन का जो टास्क था वो पूरा हो चुका है। अब मैं खुद को दूसरा टास्क दे रही हूँ कि मैं कंटिन्यू अपने जो मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया उसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगी। तो राधे राधे, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी प्रीति मैम की तरह कुछ करिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए।